एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाय आईवीएफ जर्नी पर। आज जो है मैं आपके पास टॉपिक लेकर आई हूँ ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड। ट्विन प्रेगनेंसी में आपको सबसे ज़्यादा किन बातों का ध्यान रखना है। ट्विन प्रेगनेंसी में जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाएंगे, यहाँ पर अपने मैं अल्ट्रासाउंड की जो है फ़ोटो डाल दूँगी, जिसमें आपको ये देखना है कि आपको किस टाइप की प्रेगनेंसी है। जो ट्विन प्रेगनेंसी है तो वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आपको जो है मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए, 3 टाइप्स की ये प्रेगनेंसी होती है, डायम्नियोटिक, डाइक्रियोनिक। जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो डायम्नियोटिक और डाइक्रियोनिक थी। उसके बाद होती है मोनो एमनियोटिक एंड डाइक्रियोनिक, और फिर होती है मोनो एमनियोटिक एंड मोनोक्रायोनिक। तो ये 3 टाइप की होती है, जिसे हम बोलते हैं DCDA, यानी कि डायम्नियोटिक डाइक्रियोनिक। उसके बाद होती है MD, उसके बाद होती है MM। ठीक है, जो DCDA होता है, मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में ही आपसे बात करूँगी। जो DCDA होता है उसमें क्या होता है कि उसमें जो आपके ट्विन्स होते हैं वो बिल्कुल ही सेपरेट होते हैं। उनका जो है हर एक सिस्टम अंदर से, जैसे उनका एमनियोटिक सैक होता है या अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उनकी, मतलब कि सारी चीज़ें उनकी जो होती है वो अलग होती हैं। उनका जैसे अंदर जो घर होता है वो सेपरेट होता है। वो बिल्कुल भी एक दूसरे से चीज़ जो है वो बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं। वो उनका जो सैक होगा, उनकी जो बच्चे की थैली होगी, और जो उनके जो अम्बिलिकल कॉर्ड, जैसे कि गर्भनाल बोलते हैं, वो बिल्कुल अलग अलग होती है। तो इसीलिए वो क्या होता है कि उससे मदर को भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और ज़्यादा, और बच्चे को भी नहीं इफेक्ट पड़ता। उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है अपना अपना न्यूट्रिशियस है, अपना ब्लड है, या कुछ भी उनका खाना पीना जो भी अंदर चलता है, जो भी उनका अंदर होता रहता है, या मदर से जो भी उन्हें लेना है, तो वो अलग अलग होता है। उससे मदर पे ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे आयरन की कमी जो है इतनी ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि अलग अलग बच्चों को जा रहा है, ऐसा नहीं है कि जो है दोनों ही उसको ले रहे हैं, तो दोनों लेने से उसको ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है मदर को। तो वो अलग अलग सेपरेट होंगे, उनकी सारी चीज़ें अलग अलग होंगी। तो वो एक दूसरे से जैसे बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे कि बच्चे ऐसे हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, आपस में चिपके होते हैं। एक बच्चा कमज़ोर होता है, एक बच्चा का वेट बहुत ज़्यादा कम होता है। वैसे तो मेरे जो केस में था वो एक बच्चे का वेट थोड़ा कम था, एक का थोड़ा ठीक था, तो इस तरीके से था। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उनको मशीन्स में रखना पड़ता है, काफ़ी टाइम तक NICU में रखना पड़ता है। तो ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इससे तो जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाइए तो उस पर अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है DCDA, डायम्नियोटिक या डाइक्रोनिक, इस तरह का लिखा हुआ होगा अगर आपकी प्रेगनेंसी इस तरह की है। उसके बाद होता है मोनो जो होता है MD, यानी कि इसका क्या मतलब होता है, मोनोक्रॉनिक एंड डायम्नियोटिक। मोनोक्रॉनिक और डायम्नियोटिक का मतलब होता है कि जो वो होते हैं उनकी जो थैली होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन वो सैक एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर करते हैं। उसके बाद होता है मोनोक्रॉनिक एंड मोनोडायम्नियोटिक। ये बिल्कुल ही जो है रेयर केसेस में होता है MM। ठीक है, MC MD, ये मतलब कि ये अलग अलग होते हैं। ये इसलिए अलग अलग होते हैं क्योंकि ये जो होते हैं सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इनके अम्बिलिकल कॉर्ड भी एक होती है, उनकी जो होती है गर्भनाल एक होती है, उनकी बच्चे की थैली एक ही होती है, एक थैली के अंदर ही वो दोनों रहते हैं, उनका सैक भी एक ही होता है। तो जिससे क्या होता है, वो रेयर केसेस में होता है। बहुत से ऐसे 100 में से 2 या 3 बच्चे होते हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है कि उनके मदर को भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, रिस्की होता है, और बच्चे के लिए तो रहता ही है। उसमें क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे के साथ चिपक सकते हैं। जो है एक बच्चे के, एक या दोनों बच्चों की जान को भी खतरा हो सकता है। तो ये काफ़ी इसमें दिक्कत आ सकती हैं। तो ये तो देखिए डॉक्टर आपको अच्छे से कंफर्म कराएगा, लेकिन मैं अपनी नॉलेज के लिए, जो डॉक्टर ने मुझे बताया था, तो अपनी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। और आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो ट्विन प्रेगनेंसी है वो किस टाइप की है। इसमें से जो तीनों में से अलग अलग टाइप मैंने आपको समझाए हैं, आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा। जब भी जो है बच्चे का अंदर जो घर बनता है वो अलग अलग तरह के जो है बच्चे की ज़रूरत को पूरा करता है, तो वो बच्चे के लिए अलग अलग होगा, तो वो बेटर रहेगा। अगर फर्स्ट या सेकंड टाइप की प्रेगनेंसी है तो वो बिल्कुल ठीक रहती है। फर्स्ट टाइप की जैसे कि DCDA है वो बिल्कुल ठीक रहती है ट्विन प्रेगनेंसी में। उसके बाद सेकंड नंबर पर थर्ड वाली जो होती है वो रेयर केसेस में होती है। तो इस चीज़ का वैसे मैंने पहले भी ये वीडियो बनाई हुई है, लेकिन अब मैं ट्विन प्रेगनेंसी की सीरीज़ शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैंने आपके लिए फिर से एक्सप्लेन में इसको शेयर किया है।
कि आई होप इसको वीडियो को आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।